देवभूमि में लगातार बढ़ता कुदरत का कहर क्या अब इंसानी जिंदगियों को निगल जाएगा? टूटते पहाड़, दरकती चट्टानें और बढ़ती भूस्खलन की घटनाएं क्या सब कुछ खत्म कर देंगी? पिछले साल के मुकाबले पहाड़ पर लैंडस्लाइड का डबल अटैक सरकार के लिए बन गया चुनौती। उत्तराखंड में क्यों बढ़ रहे भूस्खलन के मामले, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान। उत्तराखंड में इस बार मानसून सीजन में हुई भारी बारिश ने आफत खड़ी कर दी है। वैज्ञानिकों और सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर इसी तरह पहाड़ पर लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ती रही तो लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। पिछले साल के मुकाबले इस बार भूस्खलन की घटनाएं रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। कुमाऊं और गढ़वाल दोनों क्षेत्रों में ही भारी बारिश और लैंडस्लाइड की घटनाओं से करीब 100 लोगों की जान चली गई है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की घटनाएं दोगुनी रफ्तार से बढ़ने की वजह आखिर क्या है। सबसे पहले आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि देवभूमि में बढ़ती भूस्खलन की घटनाएं हमारे भविष्य को मुश्किल में डाल सकती हैं। हैरानी की बात यह है कि इस बार मानसून सीजन में बारिश सामान्य कोटे यानी 1060 मिलीमीटर से महज 21% ही ज्यादा हुई है, जबकि भूस्खलन की घटनाएं 2946 तक पहुंच चुकी हैं, जो पिछले साल के मुकाबले दोगुनी संख्या में है। मौसम और आपदा विभाग के आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल करीब 1500 भूस्खलन हुए थे। वहीं 2024 में अब तक भूस्खलन के चलते करीब 100 लोगों की मौत हो चुकी है, जो कि बीते 3 सालों में सबसे ज्यादा है। इतना ही नहीं, सितंबर का महीना अभी शुरू ही हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश के आसार लगातार बने हुए हैं। ऐसे में भूस्खलन और आपदा की घटनाएं और बढ़ सकती हैं। अब आपको उत्तराखंड में इस साल की भयंकर लैंडस्लाइड के बारे में बताते हैं। केदारनाथ धाम में 31 जुलाई को आई आपदा ने साल 2013 में आई आपदा की यादों को ताजा कर दिया। इस बार रात के समय बादल फटने से 12 श्रद्धालुओं की जान चली गई। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया गया। सेना को भी बुलाना पड़ा, जबकि 20 यात्रियों का तो अब तक पता ही नहीं चल पाया है। इसके अलावा गढ़वाल के टिहरी में भी भूस्खलन की कई घटनाएं देखने को मिली, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग अभी भी लापता हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में पिछले सालों के मुकाबले इस साल लैंडस्लाइड की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं। इसकी कई मुख्य वजहें हैं। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक हिमालय पर हो रहे लैंडस्लाइड की प्रमुख वजह सड़कों का चौड़ीकरण है। सड़कों को बनाने के लिए पहाड़ों को ऊपर से काटा जा रहा है। इस वजह से पहाड़ का निचला हिस्सा कमजोर हो रहा है। जब भी बारिश होती है तो लैंडस्लाइड का खतरा काफी बढ़ जाता है। पिछले कुछ सालों में हिमालय के संवेदनशील इलाकों में इंसानी गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। इस वजह से पहाड़ों का संतुलन बिगड़ रहा है। बारिश के मौसम में या फिर बारिश के बाद पहाड़ों की नींव कमजोर हो जाती है। इस वजह से पहाड़ टूटकर गिरने लगते हैं। उत्तराखंड में ज्यादातर कच्चे पहाड़ हैं। इन्हें काटकर यहाँ सड़कें बनाई जा रही हैं। साथ ही इसका मलबा भी नदियों में ही डाला जा रहा है। नदियों को भी काटा जा रहा है, जिसका असर मैदानी क्षेत्रों पर पड़ रहा है। अब आपको पहाड़ों पर लैंडस्लाइड होने की दूसरी बड़ी वजह बताते हैं। भूस्खलन की दूसरी बड़ी वजह जंगलों का काटना भी है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी पर मजबूती के साथ पकड़ बनाती हैं। पहाड़ों के पत्थर को भी बांध कर रखती हैं। पेड़ों को काटने से ये पकड़ कमजोर हो जाती है। इस वजह से जब बारिश होती है तो पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निर्माण के दौरान टनल के निर्माण के लिए भारी विस्फोट किए जाते हैं। ड्रिलिंग और भारी मशीनों के इस्तेमाल से पहाड़ और उसकी चट्टानें बुरी तरह हिल जाती हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन खिसकने के लिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को ही जिम्मेदार बताया जाता है। इसके अलावा पहाड़ पर भूस्खलन की एक और बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज भी है। साल 2012 में आई नासा की एक रिपोर्ट में क्लाइमेट चेंज को भी भूस्खलन के लिए बड़ी वजह बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तापमान बढ़ने की वजह से मौसमी घटनाओं में यहाँ तेजी देखी जा रही है। ऐसे में हिमालय क्षेत्रों में ग्लेशियर और ग्लेशियर झील वाले क्षेत्रों में अधिक लैंडस्लाइड होने से बाढ़ जैसी आपदाएं आ सकती हैं। आपने भूस्खलन की वजहों को जान लिया है। अब आपको सितंबर के महीने में आने वाले खतरे के बारे में बताते हैं। सितंबर के महीने में भूकंप, भूस्खलन, भूधसाव, अतिवृष्टि और बादल फटने की घटनाओं का लंबा इतिहास है। इन घटनाओं ने कई गांवों का भूगोल बदल कर रख दिया है। कोटद्वार के यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में आमसोड़ गांव आपदा की जद में आ चुका है।
इसके लिए बीजेपी जिला अध्यक्ष वीरेंद्र रावत ने प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात की और मदद दिलाने का आश्वासन दिया। वीरेंद्र रावत ने बताया कि सीएम धामी के संज्ञान में आमसोड़ गांव है। जिस दिन ये आया, फ्लड आया, ये दिन में आया, अगर ये रात को आता तो न जाने कितनी यहाँ पे जानें चली जाती, कितना नुकसान हो जाता। लेकिन उसके बावजूद भी बार बार ये जो सड़क बाधित हो रही है, आज माननीय सांसद जी से भी बातचीत जब हम लोग कर रहे थे तो जो NH के एक्शन है वो कह रहे हैं कि कम से कम इस पूरी सड़क पे अब ऐसे 14 या 15 स्पॉट बन गए हैं कि जो बहुत खतरे से ऊपर की स्थिति ये होगी कि वो कभी भी आ सकते हैं। तो अब इसके लिए एक ठीक सी योजना बन रही है। सदन में भी ये बातें उठाई गई हैं कि क्या ऐसा तरीका हो सकता है कि इस पूरे इलाके को चाहे वो कहीं और स्थानांतरित किया जाए, भूमि दी जाए, इस पे भी बातचीत चल रही है। तो शासन स्तर पे माननीय मुख्यमंत्री से आगे मैं बीच में मिला था तो मैंने इस बात को भी बात करी थी कि जो ये दुगड्डा वाला रास्ता और ख़ासकर ये आमसोड़ वाला जहाँ पे हम लोग अभी वर्तमान में खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं इसको हम लोगों को देखना पड़ेगा और इसका कुछ इलाज, ट्रीटमेंट ठीक करना पड़ेगा। दरकती जमीन और खिसकते पहाड़ों के बीच सक्रिय हो रहे भूस्खलन के नए क्षेत्रों में खतरा बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहा है। जमीनी हकीकत यह है कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में पहाड़ों पर 50 से ज्यादा जगहें ऐसी हैं जहां पहले कभी भूस्खलन नहीं हुआ, लेकिन अब भी लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। इस बार भी ऐसा ही है, लगातार बारिश से खतरा और बढ़ गया है। ऐसे में पहाड़ पर संभलकर यात्रा करना ही समझदारी होगी। अगर जरूरी काम नहीं है तो सितंबर के महीने में पहाड़ पर यात्रा करने से बचें। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।